आज तक कोई कुछ नहीं समझ पाया है दोस्तों। मेरे कहने का मतलब है कि दुनिया कैसे चलती है, क्या हो रहा है, क्या कोई भाग्य है या सब कुछ कर्म की बदौलत हो रहा है। पर मैंने महसूस किया है कि आप के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप हो रहा है। वो जैसे आप खाना खाते हो तो केमिकल्स एक्ट करती हैं और भोजन पचता है, तो एक नेचुरल वो क्रियाएं हैं। उसी तरह जीवन में जिसके साथ भी जो कुछ हो रहा है वो अपने आप ही हो रहा है। इस सृष्टि की उत्पत्ति अपने आप है। ये जीव जंतु, ये सारी प्रक्रियाएं, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे न्यूटन हो, चाहे होमी जहांगीर भाभा हो या कोई भी हो, इस प्रकृति ने उनको बनाया, निर्माण किया। प्रकृति ने सबको बनाया है और वो फिर वो प्रकृति में ही सब कुछ अपने आप हो रहा है। कई कहानियां सुनने को मिलती है कि महात्मा बन गया, ईश्वर बन गया, चमत्कारिक बाबा बन गया। होता है, ये सब भी चीज़ें हैं। दुनिया में हर चीज़ हैं जो घटित हो रही हैं। पर ये जब से हो रही हैं, जब से ये सृष्टि बनी है, सृष्टि को बनाने वाला कोई है, इसके बारे में बहुत मंथन होता रहा है। कई अवतार हुए हैं जिन्होंने खुद कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही अवतार हूँ। सारी बातें सत्य हैं। पूरी जिंदगी उस ईश्वर की तलाश में लोग भटकता रहता है, ढूंढता रहता है उस ईश्वर को। जब उसके कई रूप दिखते हैं, उसको लोग महसूस करता है तो बिल्कुल शांत हो जाता है, अपने आप में डूब जाता है, महसूस करता है क्या हो रहा है। वो जब देखने लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में क्या क्या हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं चीज़ें, समझ में नहीं आता है। जो मन की इच्छा है वो उसकी पूर्ति नहीं होती है, इच्छा के अनुरूप कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है, तो मनुष्य दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है और फिर वो देखने लगता है, ढूंढने लगता है कि कोई ईश्वर है। तो ईश्वर के कोई ईश्वर है, उस ईश्वर की तलाश में भटकता है, उस ईश्वर की साधना में जाता है और जब मन हार थक जाता है तो महसूस करता है कि वो ईश्वर शायद वो ढूंढने की तलाश में बाहर जो ढूंढता है, अपने अंदर में ही ढूंढना शुरू कर देता है और वो सब कुछ से मन खींचकर, एकाग्र होकर अपने अंदर में घुस जाता है, अपने अंदर में ही चला जाता है, उसी में ईश्वर की तलाश करता है। और उसको समझने के बाद, उसको महसूस करने के बाद उसकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें तुच्छ लगती हैं। लोभ, माया, षड, कपट, क्रोध, घृणा, प्यार, मोहब्बत, ये सब कोई मायने नहीं रखता। ये उपदेश, ये धर्म, विवाद, तरक्की, सब शून्य लगने लगता है। महसूस होने लगता है कि जब किसी चीज़ की रूपरेखा जो बनी है उसका अस्तित्व कभी सदा नहीं रहेगा। पता नहीं उसके बाद उसका क्या होगा, किसी न किसी रूप में रहेगा। इन चीज़ों का एहसास करने के बाद उसके जीवन में कुछ भी नहीं रह जाता है। जो जैसा महसूस करने लगता है ईश्वर को, उसको वैसा दिखने लगता है। तब कोई कहता है कि अहिंसा अच्छी बात है, हिंसा गलत बात है, क्योंकि उसे दिखने लगता है कि सब कुछ तो प्रकृति का ही
वह भी प्रकृति में ही वो ईश्वर को सता रहा है, दुखी कर रहा है, भावुक हो जाता है। वो कहने लगता है कि हिंसा गलत है, और जो भी अपराध तत्व है, जो भी निगेटिव चीज़ें उसे लगती हैं, उसके बारे में वो प्रचार करना शुरू करता है। और उसके फॉलोअर्स जो होते हैं, उनके अनुयायी जो होते हैं, उन चीज़ों को सुनकर वो गदगद होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और उन्हें भी अच्छा लगता है। तो जितनी भी सोच है दुनिया में पैदा हुई है, सब अपने अंदर में जाके बाहर से घूम के सारी इंद्रियां जो हैं बाहर से थक कर, हार कर, प्रयास कर कर जो इच्छा हुई है उसकी पूर्ति के लिए हार थक कर आता है, फिर अपने आप में सिमट जाता है, पूरी दुनिया को देखता है, मनुष्य के स्वभाव को देखता है, बहुत सारी चीज़ें जो उसके ज़िंदगी में घटित होती हैं उससे हार थाक कर अपने आप को अपने आप में सरेंडर कर देता है। तो सरेंडर योरसेल्फ, इसका मतलब यही होता है कि अपने आप में तुम समा जाओ। अपने आप में समा जाने के बाद उसे एहसास होने लगता है परमात्मा की शक्ति का, और इसी एहसास को जिस रूप में जिन जिन लोगों ने किया है, उस तरह की बातें बोली गई हैं, वह किताबों में लिख दिया गया। उनके अनुयायी पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने लगे, उसके फॉलोअर्स बढ़े। अब वही जो कह रहे हैं, उन्होंने जो देखा वो उन्होंने कहा। अब उसी बात को लोगों ने धर्मांधता कहें या फिर विश्वास के तौर पे लिया, उससे फल भी मिला है। जो जिस रूप में उसको भजता है, ईश्वर को भजता है, उससे उस तरह की शांति मिलती है। तो मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य हर तरफ से लौटकर एक ही तरफ आता है, उस शांति की प्राप्ति, उस ईश्वर की प्राप्ति, इनलाइटेनमेंट। इनलाइटेंड होने के लिए सारे कर्म जुड़े हुए हैं। हार थक कर फिर आपको उसी जगह आना पड़ता है जहाँ से सारी शक्तियाँ निकलती हैं। उसको प्राप्ति के बाद आप अद्भुत इंसान दिखते हो, आप अलग थलग इंसान देखते हो, क्योंकि आपकी विचारधाराएं, सोच उस पे जाके समाप्त हो जाती हैं। उस परमात्मा, उस शक्ति को पहचानने में आप घुल मिल जाते हो, रम जाते हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, फिर आप उसी के हो जाते हो। तो उस परमात्मा को जानना ही जीवन का अंतिम उद्देश्य होता है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।